दुनिया कायम है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और अभी हमने ट्रेलर देखा उम्मीद क्या है, किस तरह से आप जुड़ी है इस फिल्म से, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम रेखा शंकर है और मेरे फिल्म का नाम एक उम्मीद है। और ये एक लोअर टू मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की है, उसकी कहानी है जो कि डिप्रेशन से लेकर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने का जो प्रोसेस है उसके बारे में है पूरा। ये जो शादी के ऊपर दिखाया गया है बेसिकली, ये गांव साइड में इस टाइप का सफ़र करती है फैमिली बहुत, कि अगर लड़की की एज ज़्यादा हो गई तो फिर शादी होने में बहुत दिक्कत होती है। आपने ये कोई स्टोरी उठाई है या मतलब थॉट आपके दिमाग में था, या आपने कभी ऐसा देखा जो? एक्चुअली मैंने बहुत बहुत ज़्यादा देखा है गांव साइड में। इसके जो राइटर है शिल्पा शिंदे, वो कोल्हापुर से है। बट एक्चुअल लाइफ में मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी है जो महाराष्ट्रियन कल्चर में, ऊपर से गांव साइड में बहुत ज़्यादा होती। जैसे ही लड़की 30+ हो गई तो उनको तो शादी की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। और ये लड़की की 30+ हुई है, शादी फिक्स थी, बट ऐसी कुछ घटना घटती है कि उसकी शादी टूट जाती है, तो वो डिप्रेशन में जाती है। इस फिल्म में आपने एक्टिंग भी किया है, मतलब सिर्फ एक्ट के अकॉर्डिंगली जुड़ी है या कुछ और भी आपने किया है? मैं एज अ एक्टर काम किया है उसमें और एज अ प्रोड्यूसर भी किया है। एक्चुअली एज अ प्रोड्यूसर कोई प्लान नहीं था, बट मेरे एक दोस्त है डायरेक्टर कुंडलिक धुमाल सर, मैं उनको मिलने के लिए गई तो उन्होंने बोला कि एक स्टोरी है तो राधिका आप्टे जी को लेके प्लान है, बट उस हिसाब से उस कैरेक्टर के लिए तुम जाती हो, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो उन्होंने मुझे नरेशन किया, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा करनी चाहिए, तो मैंने शुरुआत की। इसमें और जो आर्टिस्ट हैं वो शिंदे जी, सायजी शिंदे जी हैं और काफ़ी नॉन एक्टर है। नॉन एक्टर है। आपने बताया कि आपका पहला वर्क है, तो उनके साथ में काम करने का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, कितनी नर्वस थी, कुछ इसके बारे में बताया कि ऑन लोकेशन शूट जब हो रहा था वहाँ? एक्चुअली लोकेशन हंटिंग के लिए भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारे डायरेक्टर को 2 घर आमने सामने चाहिए थे, जो विंडो विंडो की स्टोरी है। फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़का एंड लड़की आमने सामने घर पे है, जिसके विंडो विंडो से ही स्टोरी है पूरी, तो उनको उसके लिए विंडो चाहिए था करके हमको थोड़ा स्ट्रगल तो हुआ। बाकी जैसे ही स्टोरी का हमने प्लान किया शूटिंग का, तो मेरे पापा की डेथ हुई, तो वो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ प्लान। तो सयाजी सर मेरे गांव से ही हैं, सातारा साइड से, तो वो मुझे मिलने के लिए आए, मुझे और मेरी मम्मी के लिए, पापा की डेथ की वजह से। तो मैंने जस्ट उनको पूछा कि पापा का कैरेक्टर है मेरे फिल्म में, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो पहले तो छोटी लेवल पे प्लान था हमारा, बट ये जो मार्केट के आर्टिस्ट आए तो हर चीज़ फिर उस तरह से बड़े लेवल पे ही हो गई। उनके साथ काम करके काफ़ी सीखने को मिला, अच्छा भी लगा। फिर उनको मैचिंग वाइफ तो मुझे शुभांगी लाटकर से बढ़िया कोई दूसरी लगी नहीं, तो फिर शुभांगी लाटकर मैम भी आई। मतलब कुछ एक ऐसा था कि मैं इनके साथ में काम कर रही हूँ, कुछ नर्वस फील होता है, और आप बहुत लकी हैं कि आपको पहला ही काम किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ में स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, उनके साथ मैंने मेरी ही एडवर्टाइजिंग कंपनी है RS एंटरप्राइजेस, तो उसके अंदर हम काफ़ी प्रिंट शूट ये वो वगैरह करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं। तो उसमें एक हमने किसान डेवलपर्स के लिए ऐड बनाई थी 2014 में, 14-15 में। तो उस टाइम पे हम मिले थे, तो उसके बाद मामू मामू करके थोड़ा सा वो रिलेशन हमारा है उस तरीके से, तो इतना ज़्यादा नर्वसनेस नहीं हुआ मुझे। ने 30+ लड़की की एज हो गई शादी का, ये आपके ऊपर बीती हुई कहानी तो नहीं है जो फिर आपने प्रोड्यूस किया, जब स्टोरी उसने सुनाई आपने इमेजिन किया अरे ये तो मेरे ऊपर ही है, कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी लाइफ में मुझे लड़कों की दिक्कत नहीं आई है, मतलब रिश्ते आना ये बंद नहीं हुआ है। बट वो स्टोरी के हिसाब से जो नंदिनी है, उसके हिसाब से मैं एज ग्रुप वाइज या फिर जो महाराष्ट्रियन फैमिली में होता है,
करे लड़की ने 30 क्रॉस किया अब शादी किया, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि आई कैन डू इट बेटर, क्योंकि मुझे गांव से महाराष्ट्रियन फैमिली का जो भी विलेज टाइप में होता है तो उसका मुझे है अंदाज़ा है कि ऐसा होता है, तो मैं कर सकती हूँ इसे अच्छे से। तो मैंने फिर एग्री किया कि चलो करते हैं। इसमें स्टोरी रिवील नहीं हुई है जितना हम लोगों ने देखा। नहीं, आप बताइए एक लड़की की शादी की एज ग्रुप मतलब एक एज क्या होती है आपकी नज़र में, अगर आप एक खुद लड़की है कि भाई हाँ इस एज में लड़की की शादी हो जानी चाहिए? एज अ फीमेल मुझे ऐसा कोई लिमिट नहीं लगता है कि एक लड़की की शादी इसी उम्र में होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। और मुझे एक्चुअल लाइफ में मुझे तो शादी की इतनी ज़रूरत भी नहीं लगती। फ्यूचर में और कुछ आपका प्रोजेक्ट है जो आप कर रही हैं एज एक्टिंग या कुछ बताएंगी? फ्यूचर में है, अभी मेरी एक स्टोरी हमने गांव में ही शूट किया है, वो भी लड़की सिटी की है, बट वो गांव में जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जो गांव का जो मैच्योरिटी लेवल होता है, वो जो वहाँ के जो लड़के होते हैं और बॉम्बे से जो लड़की जाती है तो थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी फ्रैंकली, तो वो जो दिक्कतें आती है जो भी है, तो उसमें उस टॉपिक पे वो स्टोरी है, वो अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। ये कितने मिनट की फिल्म है आपकी टोटल? एक उम्मीद टोटल 18 मिनट्स की है, मतलब तो 17-18 मिनट्स का की। कुछ क्या प्लान है आपके दिमाग में? इसके रिलीजिंग का प्लान मैंने कहीं सोचा था कि मार्केट के आर्टिस्ट है तो अच्छे OTT पे रिलीज़ हो जाए तो बेटर है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे खुद के चैनल पे यूट्यूब पे डालूँ इसको, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है RSM फिल्म्स, तो हो सकता है मैं उसी पे रिलीज़ करूँ। अच्छा, ये काफ़ी दिक्कतें आती हैं जो बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट भी OTT बड़े OTT पे नहीं आ पाते हैं कि रिलीज नहीं करते हैं वो, तो ये दिक्कतें हैं काफ़ी। एक्चुअल में तो है, शॉर्ट फिल्म्स के लिए तो है, और फ्यूचर फिल्म के लिए भी स्ट्रगल है, बट मुझे लगता है शॉर्ट फिल्म के लिए ज़्यादा है, क्योंकि रिकवरी है नहीं, फिर आपको पब्लिसिटी भी करना है, प्रमोशन करना है, वो भी आपके खुद के बजट से करना है, इसलिए। ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से कैसे जुड़ी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्रांत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में मैं पहले नहीं जानती थी। अभी 2-3 महीने पहले मैं विक्रांत सर जी से मिली, विक्रांत मोरे, तो खैर मैं बैड लक, वो अगर मुझे पहले ही मिल जाते तो थोड़ा इजी हो जाता मुझे रास्ता, बट ठीक है, अभी उन्होंने जैसे जैसे बोला है तो मैं कर रही हूँ, उनको काफ़ी अच्छी लगी। क्या कर रही हैं आप, थोड़ा खुल के बताइए। क्या बोल रहे हैं? मतलब उन्होंने ऐसा क्या बोला है जो आप कर रही हैं? हाँ, मतलब उन्होंने कुछ मेरी advice फिल्म दी है देखी, लेके क्या? उन्होंने मेरी फिल्म देखी तो उनको काफ़ी अच्छा लगा मेरा परफॉर्मेंस एंड ऑल, तो उनके तो नहीं विक्रांत सर भी सब ये एडवाइस देने के लिए अंडर टेबल कुछ, इन्होंने भी तो कुछ डील नहीं की आपसे? नहीं उनके इससे कुछ मतलब नहीं है, वो तो अभी मैं 2-3 महीने पहले उनसे मिली हूँ, तो उन्होंने मुझे इसके लिए भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एंट्री करने के लिए उन्होंने ही बोला था, और मैं अभी उनके लिए भी नहीं हूँ, मतलब अभी अभी मिले हैं, बट जहाँ तक उन्होंने बोला है मुझे कि आगे चल के काम कर सकते हैं साथ में, या दूसरे फेस्टिवल के बारे में बोला है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ काम करना चाहिए। आपको लगता है इस तरह के फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्मों को दिखाने से आपको बेनिफिट, फिल्म को बेनिफिट या एक आर्टिस्ट को बेनिफिट होता है? एक्चुअली जितने भी फिल्म फेस्टिवल है तो वहाँ पे काफ़ी प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स एंड राइटर्स, मैनी पीपल आते ही हैं, तो पब्लिसिटी के लिए आई थिंक अच्छा रहेगा, पब्लिसिटी होती है आपकी, और आपका प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर चीज़ थोड़ा पब्लिसिटी होती है उसके लिए। तो फ्यूचर में आपको एक्ट्रेस बनने का कुछ टारगेट है आपका, या जैसा कि आपने बताया कि आपकी एड कंपनी है कि वहीं तक सीमित रहना चाहती है? नहीं, अभी तो आपने एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त कर दी, इसमें तो कुछ और उमंग जागी है आपकी? नहीं, मैं बिजनेस के साथ साथ मैं थिएटर भी करती हूँ, तो मैं एक्टिंग करूँगी। तो आपको लगा नहीं कि बहुत लेट कर दिया आते आते? नहीं, मेरा कॉलेज होने के बाद ही आई थी मैं,
इंडस्ट्री में, बट मुझे कुछ अच्छे लोग नहीं मिले। होते भी होंगे अच्छे, बट मुझे नहीं मिले। तो मैंने फिर से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था बायो इन्फॉर्मेटिक्स बैचलर्स। तो उसके बाद मैं आई यहाँ पे, देखा थोड़ा सा माहौल मुझे नहीं जम रहा था, तो मैं अगेन जाके फिर मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर बैकअप प्लान के लिए पेरेंट्स तो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे मतलब ओल्ड है, तो मुझे ही उनको संभालना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा कि पहले बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप थोड़ा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फिर बिजनेस का प्लान किया। अभी बिजनेस सेटअप किया, उसके साथ साथ मैं थिएटर करती हूँ। अभी मैं कर सकती हूँ इंडस्ट्री में फुल टाइम। कोई मुझे क्या ही लॉन्च करेगा, मैं खुद ही लॉन्च कर देती हूँ। मैंने खुद का लॉन्च खुद ही किया। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।